मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की। निखत बानो चोरी छिपे कैसे अपने पति से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंच जाया करती थी। यह मामला कैसे शुरू हुआ ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैसे निखत बानो अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए जाती थी और इसकी जानकारी कैसे लखनऊ तक पहुंची। मामला चित्रकूट जेल का है। चित्रकूट में बंद है अब्बास अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है और ऐसे में जेल में बंद कैदी तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकती है। कोई भी परिवार का व्यक्ति उनसे लंबे समय तक एकांत में मुलाकात नहीं कर सकता है। लेकिन अब्बास अंसारी को ऐसी सुविधाएं जेलर या वहां के प्रशासन की मदद से मुहैया कराई गई, जिस पर सवाल उठने लगे। सबसे पहले मामला ऐसे सामने आया कि चित्रकूट जेल जैसे ही अब्बास अंसारी को शिफ्ट किया गया बांदा जेल से, उसके तुरंत बाद महंगे महंगे गिफ्ट, लग्जरी गाड़ियां वहां के जेल, वहां के प्रशासन, वहां के जो पुलिसकर्मी थे उनको पहुंचाए जाने लगे। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों में होड़ मच गई कि कैसे अब्बास अंसारी को खुश किया जाए। खुश करने का तरीका एक ही था कि निखत बानो उनकी पत्नी, जो उनसे हर रोज मुलाकात करने के लिए जाना चाहती थी, वो इजीली बैरक के अंदर प्रवेश कर सके या उनके लिए किसी अलग जगह पर इंतजाम कराया जाए जो अब्बास अंसारी से बातचीत कर सके, 3 से 4 घंटे का वक्त हर रोज बिता सकें। इसी होड़ में किसी ने यह शिकायत लखनऊ तक पहुंचा दी। अब लखनऊ जैसे ही मामला पहुंचा, तुरंत अधिकारी हरकत में आ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार या इस तरह से माफियाओं के बढ़ते कद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र लगातार करते आए हैं और मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई कोताही बरती जाएगी सीधे बड़े अधिकारियों पर ही एक्शन होगा। और जैसे ही मामला लखनऊ पहुंचा, डीएम या उस लेवल के बड़े अधिकारियों ने अब सादी वर्दी में वहां नजर रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मामला सामने आया कि हर रोज निखत बानो जाकर अब्बास अंसारी के साथ जेलर के ही रूम में 3 से 4 घंटे तक मुलाकात करती थी। अब इस मामले में कई लोगों पर गाजगिरी है। कहा जा रहा है कि 11 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और जिन लोगों पर यह गाजगिरी है उनमें से ही पूछताछ में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि निखत बानो बाकायदा एक फोन लेकर जाया करती थी और उस फोन से अब्बास अंसारी उन लोगों को धमकाता था जो लोग इस पूरे मामले में या तो गवाह थे या इस मामले से उनका कोई मतलब था। और यह भी कहा जाता था कि अगर अब्बास अंसारी की बात नहीं मानी तो जान से मार दिया जाएगा। यानी कि जेल के अंदर बैठकर एक ऐसा बाहुबली व्यक्ति जो पहले से ही कई आरोपों में जेल में बंद है, वो सुविधाओं के चलते लोगों को जेल के भीतर से धमका रहा है अपनी पत्नी की मदद से। उसकी पत्नी की मदद कौन कर रहे हैं? वहां के जेलर और वहां का प्रशासन। अब इस मामले में एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि चित्रकूट का मामला तो सामने आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग अलग जेलों में जो माफिया बंद है या ऐसे बाहुबली नेताओं पर, ऐसे बाहुबली लोगों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन की बात जो कहते हैं, अगर प्रशासन की मिलीभगत इसी तरह से सामने आती रहेगी, प्रशासन ऐसे ही लापरवाही करेगा, तो मुख्यमंत्री जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कहते हैं वो कैसे पूरा होगा। अब इस मामले में एक्शन तो हो गया है, लेकिन क्या चित्रकूट बांदा के बाद चित्रकूट से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा अब्बास अंसारी को या आगे और क्या एक्शन होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यह भी बता दें आपको कि निखत बानो के साथ साथ उनके ड्राइवर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनसे भी इस मामले में और पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी लापरवाही से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। ऐसे ही तमाम अहम खबरें आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मिलती रहेंगी। रिपब्लिक भारत से जुड़े रहिए और हर खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।